आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महादेवा SSL में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स विद कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 14 10th क्लास स्टैटिक्स। देखो, इस आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि मीन मीडियन मोड को जानेंगे ये क्या बनाया है। ठीक है, तो इससे पहले जानते हैं मीन को। मीन क्या होता है? देखो, मान लो मैं थोड़ा सा डाटा दे दिया 2 4 5 6 7, ठीक है, इतना दे दिया। हमसे कहा इसका मीन फाइंड करो भाई, मीन फाइंड करो। हमने कहा अभी कर देते हैं मीन फाइंड। तो हमको पता है मीन फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम ले लेते हैं और नंबर ले लेते हैं। सम क्या होगा इनका? 2 + 4 + 5 + 6 + 7, क्लियर, अपॉन में कितने 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, क्लियर। तो इनको जोड़ देते हैं 6 6 6 12 12 7 12 7 कितने हो गए भाई? ये हो गए 12 7 19 20 21 22 23 24 24 बाई 5। तो काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा 20, कितने जा 4 5 8 जा 40, ठीक है, 4.8 आ रही, क्लियर। तो ये हमारा मीन निकालने का तरीका होता है। अब वो इसी तरीके से देखते हैं मीडियन कैसे निकलता है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मीडियन का, तो इसको कौन सा स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो यहीं पर ही करा दूंगा, क्लियर। अब हमसे बोल दिया भाई एक काम करो, आप ना मीडियन निकाल दो, तो मीडियन निकाल देंगे। मीडियन निकाल देंगे तो मीडियन में दो हमारी कंडीशंस बनती हैं। या तो ऑब्जर्वेशन ओड होगी, यानी ये नंबर्स ओड होंगे, या तो इनकी है ना, या होंगे इवन। दोनों कैटेगरी में क्या करना है? देखो, अगर ओड है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/1/2 ऑब्जर्वेशन, क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इफ ये संख्या ओड है। ओड मीन्स 1 2 3 4 5 5 क्या होता है? ओड नंबर होता है, तो ये ओड, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इफ ये इवन होता, मान लो यहाँ पे ना एक और होता है, ये अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इवन हो गए। तो इवन में फॉर्मूला लगता है, देखो ये n/2 ऑब्जर्वेशन, क्लियर, प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, क्लियर। ऑब्जर्वेशन नहीं आता यहाँ पे, ऐसे कर लो, क्लियर। अब यहां नीचे लिख दोगे बाय 2। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इनमें पुट करते हैं। देख लो, पहले हमने ओड ले लो, ओड है तो ओड में पुट करेंगे तो आएगा n कितने 1 2 3 4 5 5 + 1/2 th ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो कितना होगा 6/2 6/2 यानी कि 3। इसका मतलब होता थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म यानी कि इसका मीडियन होगा 5 होगा, क्लियर। अब मान लो ये थोड़ा देखो, इस डाटा को सबसे पहले आपको इंक्रीज वे में लगाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे लगा हुआ 2 के बाद 4 आता, 4 के बाद 5 5 6, इनके ऐसे ना ऐसे होता 2 5 4 7 6। तो पहले इसको अरेंज करते, 2 लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 5 लिखते, फिर 6 लिखते, फिर 7 लिखते। इस तरीके से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते और फिर इसका मीडियन निकालते। ठीक है, मीडियन किस कंडीशन में? ओड कंडीशन में निकाल ले। आप निकालते मीडियन इवन कंडीशन में। इवन कंडीशन है, मान लो यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। इवन कंडीशन बनी n/2 1 2 3 4 5 6 6/2, क्लियर, प्लस क्या 6/2 + 1 अपॉन 2, क्लियर। यानी कि इसको होते थर्ड प्लस ये कितना होता 3, काट देगा 3 तो 3 + 1 4 4 अपॉन 2। यानी इसका मतलब है तीसरी और चौथी टर्म ले लो। तीसरी चौथी यानी 1 2 3, तीसरी है और चौथी है। इन दोनों टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर। तीसरी टर्म में 4 और 5, क्लियर, अपॉन में 2, यानी कि कितना होगा 9/2, क्लियर। तो आ गया कितना 4.5, क्लियर। ये उसका मीडियन हुआ। मीडियन की दोनों कैटेगरी आपने सीख ली। पहली अगर देखो, अगर ओड हो तो ये वाली, इवन हो तो ये वाली, क्लियर।
देखो मैंने आपको मीन भी बता दिया, मोड भी बता दिया, सॉरी मीन और मीडियन दोनों बता दिया। बात करते हैं मोड की। देखो मोड का कुछ नहीं होता, सिंपल सा फंडा, जो वाला नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा हो ना वो मोड है। इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, मान लो ये 1 आ गया तो सबसे ज्यादा बार क्या है 1 है, तो मोड 1 हो गया। अब मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 2 लिखा, फिर अब 2 सबसे ज्यादा बार क्या है 2 है, तो वही मोड हो गया 2। मोड का सीधा फंडा है, आपको ये समझ में आ गया। देखो ये था आपका मीन मीडियन मोड 5वीं क्लास वाला, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। अब जो हम करेंगे वो कुछ है। देखो ऐसा था, ये वाले क्वेश्चन ना पेपर में इम्पॉसिबल से ही करते हैं। अगर पूछ लिया आपकी किस्मत अच्छी तरह सिंपल से, सिंपल मीन्स डिजिट बढ़ा देगा, कॉन्सेप्ट मेथड यही लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, है भी तो बहुत सिंपल सा है। तो जो आप ये मैंने आपसे आपको कॉन्सेप्ट एक इंट्रोडक्शन दिया कि मीन मीडियन मोड स्टार्टिंग में कैसे थे, मतलब बचपन से ही जो मीन मीडियन मोड बच्चों को सिखाए जाते हैं वो इसी वे में सिखाए जाते हैं। क्लियर? तो आपको मीन मीडियन मोड का ये वाला वर्जन आप सीख सकते हो, अपडेट वर्जन सीखते हैं जो हमारी बुक में है मीन मीडियन मोड का, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ तो आपको मीन करना है। मीन देखो पहले हम समझते हैं मीन के बारे में। मीन क्या होता है? देखो मीन हमारा जो हम पढ़ेंगे वो तीन तरीके होते हैं मीन को निकालने के। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मेथड, और एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। ये तीनों हमारी बुक के मेथड है। हमें इन मेथड को समझना है और हम मीन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे पेपर में, एक भी क्वेश्चन मीन का नहीं छोड़ेंगे हम इनको समझने के बाद। और एक खुशखबरी दूं, भूल जाओ इसको, जी हाँ, सीबीएसई ने इसको आपके सिलेबस से हटा दिया है। और खुशी की बात, हम इन दोनों को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा, पेपर में हम पूरा क्वेश्चन नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को समझते हैं। देखो पहले समझते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप इसी से करोगे, इक्वी इजी मेथड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो आपको कुछ इस तरीके से सीआई क्लास इंटरवल देगा, क्लास इंटरवल देगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से दे दिया। और एक आपको एक फ्रीक्वेंसी देगा, इसे बोलते हैं एफआई। देखो एक फ्रीक्वेंसी दे देगा। हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड समझ रहे हैं पहले क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इतना गिवन में होगा, इतना गिवन होगा, आपको इतना क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर? तो हमें इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से इसको है निकालना। अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकाल लो, यानी कि एक्स आई। मिड पॉइंट यानी कि इन दोनों के बीच का। इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 0 + 2 अपॉन में 2 कितना निकल गया? 1 निकल आया। इस तरीके से आपको निकालना नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ, इनके साथ फंस जाओ, ऐसी डिजिट देते कि आपको बुद्धि में समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लेना। अब इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच का 3 होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? 5 होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? 7 होगा, ठीक है, 7 होगा ना। तो इस तरीके से, जैसे यार देखो ना, 8 + 6 कितना? 14, 14/2 7, ठीक है। अब निकालते हैं हम एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई ये और एफ आई ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय। तो भाई पहले में क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, 2 की 3 से करोगे 6 आएगा, ठीक है। अब 1 की 5 से करोगे 1 5 आएगा, और 7 2 14। क्लियर? देखो हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन किस फॉर्मूले से निकलता है? मीन, ठीक है। मीन निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड से जो फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा यानी टोटल सम, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिविजल बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि इन दोनों का जो टोटल आया यहाँ पे टोटल, ठीक है, इन दोनों का टोटल और इसका टोटल, उनको उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इन सारी चीजों को यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ आई एक्स आई, इनका जोड़ कर लेते हैं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 14, ये हो गए 26। क्लियर? 26 हो गए ना, देखो 15, 15 और 6 21, 21 और 26, ठीक है, 26 हो गए। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 26। देन सिग्मा एफ आई 1 + 3 4, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 16, ये हो गया 16। तो हमारा होगा 26/16। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा होगा 26/16। 16 थोड़ा ना हो जाएगा, 16 ही होगा, 9 16, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा हमारा वो आएगा हमारा मीन डायरेक्ट मेथड से। क्लियर? डायरेक्ट मेथड देख लिया। अब देखते हैं एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में हमारा क्या होता है?
अब देखेंगे हम एज्यूम मेथड। देखो एज्यूम मेथड क्या होता है, ये भी हमारा मीन निकालने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। इसको कैसे इसमें क्या होता है हम देखते हैं। हमें गिवन दिया जाएगा CI, ठीक है, मान लो सेम मान लो इस तरीके से 4 से 6 एंड देन 6 to 8। क्लियर। FI दिया गया होगा, FI मान लो 1 2 2 1 ये दिया होगा। अब मान लो हमें XI निकालना है, XI आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस, ये प्लस ये अपॉन 2 यानी कि 1। भाई आपको जब भी XI निकालना होगा पहली डिजिट में पहली टर्म में दूसरी टर्म जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यानी कि 2 + 4 अपॉन 2 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3। क्लियर। अब यहाँ कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 7। क्लियर इतना, ठीक है। आपको अब आई करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं क्या होता है मीन निकालने का। A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर। ये होता है फॉर्मूला। अब आप कहोगे DI और AI क्या है, तो न्यू आ गए, दोनों के दोनों न्यू है। तो मैं इन चीजों को समझाता हूँ। देखो पहले AI का सॉर्ट आउट करते हैं क्या मैटर है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सॉल्यूशन में एक एज्यूम करना पड़ता है A। हम लिखेंगे लेट एज्यूम A को एज्यूम करने के लिए आपको XI में से A हमेशा एज्यूम कहां से होता है, XI से। A एज्यूम कहां से होता है, XI से। A एज्यूम कहां से होता है, XI से। मत बोलना, ठीक है। A कौन सा होता है, कुछ भी एज्यूम कर लो। बीच में अगर सिंगल कुछ बच रहा है, यहाँ पे जैसे आप तो 5 होते तो बीच में 1 2 3 जो भी बच रहा है उसको सिंपली एज्यूम कर लेते, बट यहाँ पे तो 4 है तो इन दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर लो। हमने 5 एज्यूम कर लिया भाई, हमने कर लिया A है हमारा 5 भी एज्यूम कर लिया हमने। अब निकालेंगे DI निकालने का फॉर्मूला होता है XI में से आप A को माइनस कर दो भाई। तो XI कितना है 1 और A हमने कितना एज्यूम किया था 5, तो 1 - 5 = -4। अब कितना 3 - 5 = -2। क्लियर। अब 5 - 5 = 0 एंड देन 7 - 5 = 2। क्लियर है इतना, ठीक है। हमें इसका भी शॉर्ट आउट हो गया, इसका भी हमें पूछा सिग्मा में मतलब इन दोनों पहले इंटू पूछ लिया, FI/DI निकालना है। FI/DI देखो ये कैसे निकलेगा, FI ये रहा और DI ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई मार दो भाई। तो 1 × -4 = -4, 2 × -2 = -2 -4 और 2 × 0 = 0 एंड देन 1 2 = 2। क्लियर है, ये आ गया। उनका सिग्मा कर देते हैं। देखो ये हमें इस तरीके से जोड़ना है। -4 और -4 कितने हो गए, -8। -8 है प्लस के 2 है, मतलब कि ये वाली कंडीशन आ रही है। इसको सॉल्व करोगे तो भाई क्या करोगे, इसमें से इतना घटा दोगे, कितने में से भाई नहीं घटा सकते ना, बड़े में से घटा दोगे। 8 में से 2 कितने 6 और साइन किसका माइनस का, तो -6 आ गया हमारा सिग्मा। FI/DI आ गया -6। इस तरीके से नहीं आएंगे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया भाई, ये निकल गया हमारा ये रहा। अब इसमें हमने देखा हमें तो ये भी चाहिए, तो इसे भी सॉल्व कर लो। सिग्मा FI 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 6। सारी चीजों को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन में। A कितना है हमारा, A है 5 प्लस FI हुआ -6 अपॉन में कितना 6। ये तो बहुत सिंपल बन गया, हमसे काट देते हैं 1। अब देखो क्या बचा, 5 + -1 ये बचा, प्लस माइनस तो ये आ गया हमारा 4। क्लियर। ये हमारा मीन निकल गया एज्यूम मेथड से। क्लियर। देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, एज्यूम भी और डायरेक्ट भी। दोनों में से एक पक्का पेपर में आएगा। देखो ना तो इसमें कुछ था, इसमें सिर्फ ये 2 चीजें आपको देखने को मिली, ये वाली और एक ये वाली, और कुछ तो नया नहीं था। तो आपको एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम मेथड 1.1 में 14.1 में करना है। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, मीन मीडियन मोड आपको बता दिया किस तरीके से निकलता है। अगर दूसरे वे में क्वेश्चन इसमें में आए तो ये तरीका है, दूसरे वे में आए तो वो तरीका, और मीडियन और मोड मैं आपको विद एक्सरसाइज कराऊंगा। जब उसकी एक्सरसाइज आएगी तो हम अगली वीडियो में करेंगे 14.1। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट या खत्म होता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दोनों मेथड को इतने अच्छी तरीके से कर लीजिए, कोई आपको रोकना पाए। पेपर में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।